Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to take up direct and indirect speech. The questions are from CGL 2019. I have selected 4 types of questions. तो आप लोगों के लिए बहुत easy होगा समझने के लिए. पहला है question form. देखते हैं कैसे है. Mother said to me, will you help me in cleaning the house? तो question form में जैसे will you help me yes no answer होता है, तो यस नो आंसर में सबसे पहले इफ़ यूज़ होता है. ये मेन चीज़ है. इफ़ जिसमें नहीं है उसको हटा दे. इस इफ़ बी में नहीं है. टोल्ड मी, टोल्ड भी नहीं होगा, ये रॉन्ग है. और इफ़ भी नहीं है, दैट नहीं यूज़ होता है क्वेश्चन फॉर्म में. आस्क्ड मी, इफ़ इसमें है, इफ़ इसमें. अब यू चेंज होता है, यू गवर्नड होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब से, तो यू चेंज होके आई में बदलेगा. ये यू इनकरेक्ट है, तो इसलिए आई ये ठीक हो गया. विल चेंजेस टू वुड, ये भी ठीक है. तो आपका ये भी मिस्टेक हो गया, तो बचता है ये डी. तो मॉम आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर. मी फर्स्ट पर्सन है, ये गवर्न होता है मदर से, तो ये हर हो गया, ये भी ठीक है. इन क्लीनिंग द हाउस. तो ये रूल्स थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, और क्वेश्चंस तो आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा. आइए सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है. ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस. प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन. ये समझिए रिक्वेस्टेड हो सकता है या ऑर्डर्ड भी हो सकता है. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंज होता है, टू इन्फिनेटिव में बदल जाता है. टू इन्फिनेटिव में. तो आइए देखते हैं किसमें टू इन्फिनेटिव नहीं है. इसमें दैट लगा है, दैट यू शुड, ये नहीं होगा. टू प्रेस, ये सही है. इसमें दैट प्रेसिंग, ये भी नहीं होगा. और इसमें भी प्रेस सिर्फ है, ये भी नहीं होगा. तो बचता है यही बी. द इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी, चलेगा, टोल्ड भी चलेगा, रिक्वेस्टेड भी. मेन आइटम है ये कि वर्ब को टू इन्फिनेटिव में बदला है. टू प्रेस बटन ए टू स्टार्ट द मशीन. तो क्वेश्चन नंबर से कि पॉइंट नंबर बी एकदम सही है. रूल ये कहता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब जो है वो चेंज करता है टू इन्फिनेटिव में, जैसा कि मैंने आपको समझाया. तो टू प्रेस, ये टू इन्फिनेटिव है, दैट्स व्हाई पॉइंट बी इज इनकरेक्ट. आइए थर्ड वन. Madhuri told me that I could stay in her flat whenever I was in Kolkata. तो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन स्पीच में क्वेश्चन है, इसको आपको चेंज करना है डायरेक्ट स्पीच में. तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है. अब ये देखते हैं कैसे होगा. माधुरी टोल्ड मी दैट आई कुड. अब यहाँ चूंकि मी है तो यहाँ यू होगा, इसलिए आई ये बना है. और कुड का कैन होगा. तो देखिए ये आई कुड तो नहीं होगा. यू कुड, ये कुड हो जाता है, ये भी नहीं होगा. सी में आई कैन है, तो आई में नहीं रहेगा, आई शी में बदल जाता है, तो इसलिए ये भी मिस्टेक हो जाता है. ये भी मिस्टेक हो जाता है. तो आई कैन, आई कुड में बदल जाता है, ये ठीक है. लेकिन आई जो है, आई चेंज करता है शी में, दैट्स व्हाई दिस वन इज आल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट. तो बचता है यू कैन. यू देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ये मी से गवर्न होता है, तो यू चेंजेस टू आई. और कैन चेंजेस टू कुड. इन हर फ्लैट, माई चेंजेस टू फर्स्ट पर्सन गवर्न होता है इससे, माधुरी से, तो माई चेंजेस टू हर. तो ये हम देखते हैं कि रूल के मुताबिक ये सारा सही है. तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है. ये थोड़ा टफ पड़ता है. अब इसको बनाने के बाद एक बार फिर से रिवर्स प्रोसेस में जाना चाहिए ताकि इजी रहे. तो अगर हम देखते हैं माधुरी टोल्ड मी दैट आई, यू का बदल जाएगा, मी से गवर्नड होगा, तो यू का आई हो गया, कैन का कुड हो गया, स्टे है, इन माई है, माई इससे गवर्न होगा माधुरी से, तो इन हर फ्लैट. वेन एवर, यू का अगेन आई हो जाएगा,
और आर का पास्ट टेंस वॉज हो जाएगा। तो इतने सारे रूल्स गवर्न होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्क्स भी अच्छा उठता है। आइए लास्ट वन, द टीचर सेड टू द पेरेंट्स यंग चिल्ड्रन आर वेरी रेस्टलेस। ये सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस में है। तो सेड द पेरेंट्स, तो सेड द पेरेंट्स, तो ये तो सेड टू होता है तभी होता है, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। दैट यंग चिल्ड्रन, ये इधर ठीक था लेकिन ये गड़बड़ है। द टीचर टोल्ड द पेरेंट्स दैट यंग चिल्ड्रन हैड बीन नहीं होगा, क्योंकि आर हैड बीन में नहीं बदलेगा, इसलिए बी भी रॉन्ग है। द टीचर टोल्ड द पेरेंट्स दैट यंग चिल्ड्रन वर, आर का वर बदला, ठीक है। और लास्ट वाला आस्क्ड हो जाता है, तो आस्क्ड तो नहीं है, ये तो कोई क्वेश्चन फॉर्म तो है नहीं, तो ये सी आपका करेक्ट है। द टीचर टोल्ड द पेरेंट्स दैट यंग चिल्ड्रन वर वेरी रेस्टलेस। तो हम देखते हैं कि तो इसलिए आप देखते हैं कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन फॉर्म में लिए हैं, सेकंड क्वेश्चन इम्पेरेटिव सेंटेंस से लिए हैं, ये इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में लिए हैं डायरेक्ट में। तो हम 4 टाइप्स का क्वेश्चन डिस्कस किए, उम्मीद है आपको पसंद आना चाहिए। इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, सो लाइक कीजिए, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल कि आपको बराबर वीडियोस देखने का मौका मिलते रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।